जब भी कुंडली के 12वें भाव में लग्न के स्वामी का गोचर हो जाता है तो एक प्रकार का लग्न भंग नामक राजयोग का भी निर्माण हो जाता है। और जैसे कि शनि की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि अगर लग्न में है तो कुंभ राशि 12वें भाव में विचरण कर रही होगी, तो हम देख रहे हैं कि जो मार्गी शनि है वो लग्न में होगा और जो कुंभ है वो 12वें भाव में स्थित है। तो ये एक प्रकार का लग्न भंग नामक का एक बहुत ही अच्छा अति उत्तम राजयोग का निर्माण भी यहाँ पर कर रहा है। दूसरा, द्वादश का मालिक स्वयं अपनी ही राशि में आ जाता है। जैसे कि कुंभ राशि का स्वामी स्वयं शनि ही है और वो जब अपनी ही राशि में आ रहा है तो एक विमल नामक का योग का निर्माण भी कर रहा है। जब भी कभी 12वें भाव का स्वामी स्वयं 12वें भाव में ही आ जाता है विचरण करने के लिए, तब भी एक विपरीत नामक योग का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो कुंभ राशि के जो भी लोग हैं या कुंभ राशि के जो लग्नेश हैं या राशि के जो लोग हैं, उनकी राशि में 3 योगों का निर्माण हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर एक ही राशि में 3 योग एक साथ आ रहे हैं तो प्रेडिक्शन भी अदर राशि से बहुत ही अलग होगी और जो बहुत पॉजिटिव भी होगी। तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, लाभ की बहुत स्थितियां बनेगी। और 12वें भाव में ही विचरण कर रहे हैं तो यहीं से हम विदेश से संबंधित या स्थान परिवर्तन से संबंधित योगों को भी देखते हैं। तो जो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, फॉरेन में सेटलमेंट चाहते थे या स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे या इवन आप अब्रॉड में ट्रैवल भी करना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिटिंग वीज़ा पे, और अभी तक आपकी जो भी स्थितियाँ थी कि बहुत ही स्लो जो प्रोसेस चल रहा था वीज़ा से रिलेटेड, जो भी इश्यूज़ आपके आ रहे थे, तो आप देखेंगे कि अब आपके सारे ही इश्यूज़ बहुत ही स्पीड अप हो जाएंगे। मीन्स बहुत जल्दी आपके वीज़ा के लिए अगर आपने कोई फ़ाइल लगाई हुई है तो बहुत जल्दी ही वो मूव करने वाली है। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कोई व्यापार मीन्स कोई बिजनेस में है तो आप लोगों के लिए भी अब विदेश से बहुत ही अच्छी खबरें आपको मिलने वाली है। मीन्स विदेश से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, क्योंकि 12वें भाव से हम विदेश को भी देखते हैं, स्थान परिवर्तन को देखते हैं, तो वो सारी ही स्थितियां जो अभी तक हम देख रहे थे कि बहुत धीरे चल रही होगी या जिसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आ रहे होंगे, वो सारी ही चीज़ें आपकी बहुत जल्दी मूव ऑन होने लगेगी। इट मीन्स जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, व्हाटएवर भी जो भी उनकी वजह हो विदेश जाने के लिए, उन सबको ही इस 23 अक्टूबर के बाद से ही बहुत ही अधिक सफलता मिलने के योग हैं। क्योंकि 12वें भाव पर जब भी कोई स्टार का गोचर होता है तो वो ज़्यादातर इस तरह की स्थितियां निर्मित कर देता है कि आपको अगर सक्सेस मिलनी है तो वो आपको आपके जन्म स्थान से दूर ही कहीं मिलेगी। इवन वो आपके ही कंट्री में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम क्योंकि विदेश को ज़्यादा देखते हैं तो हम विदेश वाला प्रेडिक्शन ज़्यादा इन सभी मामलों में ज़्यादा मीन्स ज़्यादा नज़दीक पाते हैं कि आपको कोई भी अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी है आपकी इच्छाएं तो वो अवश्य ही पूरी हो जाने वाली है। 12वें भाव में ही शनि का विचरण है, तो जितने भी रिलेटेड टू ENT से रिलेटेड या नेक के ऊपर जो भी आपके आर्गन से उनसे रिलेटेड आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, आइदर आँखों से संबंधित, कानों से संबंधित या हृदय रोग से संबंधित कोई आपके प्रॉब्लम थे, हेयर फॉल से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, तो आप देखेंगे उन सब में बहुत ही कमी हो जाएगी। एक अच्छा पीरियड आपका अवश्य ही आएगा हेल्थ से रिलेटेड मामलों में। यहीं से 12वें भाव से जो दृष्टि पड़ती है वो छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का। हालांकि छठे भाव में शनि स्वयं कारक होते हैं, वहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जितने भी आपके गुप्त शत्रु होंगे या नॉन भी आपके अगर शत्रु होंगे, आपके अगेंस्ट जा रहे होंगे, जो वर्क प्लेस पर आप देख रहे होंगे कि कई लोग आपसे शत्रुता कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि अब वो अपने आप से ही जैसे कूल हो जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं। इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न होगी। अगर लोन से संबंधित आपके कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आप नहीं रीपेमेंट कर पा रहे हैं, या कई बार ऐसे होता है कि हम लोन के लिए कोई फाइल लगाते हैं, वो हमारी अप्रूव ही नहीं होती है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स हैं, सपोज़ कई लोगों को तो इस परिस्थिति में जेल से संबंधित भी कई चीज़ें देखनी पड़ी होंगी, तो उन सबको भी अब 23 अक्टूबर के बाद बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मीन्स जितने भी आपके लीगल मैटर्स हैं उनमें भी अब आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को अवश्य ही मिलेगी। शनि की एक दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, और द्वितीय भाव जैसे कि हम जानते हैं कि धन भाव है,
वहाँ पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप अब अपने पैसे को थोड़ा-सा होल्ड करके रखेंगे। मीन्स जो भी आपकी बचत है वो बढ़ती ही जाएगी। मीन्स आपके अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम होते जाएँगे और आपकी जो संचय जो जमा पूँजी होगी, मीन्स जो संचय करते हैं हम, निवेश करते हैं, वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपका धन अवश्य ही बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही फैमिली में अगर आपके लोगों से रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, तो अब आपके सारे रिलेशनशिप्स अब बेटर होने लगेंगे। एकदम तो बेटर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हम देखते हैं कि ग्रेजुअली अब आप उनसे बातें करेंगे या मीन्स जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। समाज में, परिवार में या वर्क प्लेस पर अभी कई लोग आपसे नाराज़ चल रहे होंगे, तो आप देखेंगे एकाएक ही उनके व्यवहार में बदलाव अवश्य ही आपको आफ्टर 23 ऑफ अक्टूबर दिखाई देगा, क्योंकि शनि की एक दृष्टि जब भी द्वितीय भाव पर होती है तो लोगों के व्यवहार में भी हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन पाते हैं। कई लोगों ने अभी तक आपको बहुत इग्नोर भी किया होगा या इंसल्टिंग भी फील करवाया होगा, लेकिन अब जो हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं आफ्टर 23 बिल्कुल ही बदल जाएगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको सराहेंगे। शनि की जो तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है वहाँ पर मीन राशि है, तो जो फैमिली मैटर्स स्पेशली जो पति पत्नी के बीच में हम जो देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से मतभेद चल रहे होंगे, उनमें भारी कमी आएगी। एक बहुत ही हार्मोनी वाला जो एक वातावरण होता है घर में, वो आप अवश्य ही देखेंगे। हालाँकि मीन राशि का जो स्वामी गुरु है और शनि के बीच में समभाव है, लेकिन यही समभाव हर रिश्ते में भी आपको अब अवश्य ही दिखाई देगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से जिनके या तो प्रपोज़ल नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो कुछ बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आफ्टर 23 ऑफ अक्टूबर के बाद आप देखेंगे जो भी आपके प्रपोज़ल्स हैं वो ज़रूर ही मटेरियलाइज़ हो जाने वाले हैं। शनि की एक दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव पर भी है, तो पिता से अगर आपके संबंध पहले अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब थोड़े से बेटर होने की संभावना है। आपसे उनको जो भी फ़ायदे मिलने थे अब मिलने आप देखेंगे कि आप उनके फेवर में कुछ काम करेंगे, मीन्स उनको आपसे लाभ अवश्य ही इस पीरियड में मिलेगा। इसके अलावा यहीं से हम छोटी-मोटी यात्राओं को भी देखते हैं, तो वो यात्राओं से संबंधित मैंने जैसे कहा है कि 12वें भाव में जब भी कोई स्टार आ जाता है और शनि जैसा स्टार आता है बड़ा, तो विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। जो ट्रैवल अगर छोटी यात्रा हम कहते हैं तो वो ट्रैवल के पर्पज़ से होती है, वो होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। या आप देश में ही कोई छोटी-मोटी यात्राएँ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी संभावना हमें दिखाई दे रही है। भाग्य भाव पर ही स्थित है अगर एक दृष्टि, तो जो भी नौकरी में अगर आपको कोई अड़चनें आ रही होगी, प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा या ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा होगा, ये प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स के लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा एक अड़चन भरी स्थिति से गुजर रहे होंगे, तो उनके लिए भी अब बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ेस इस पर्टिकुलर पीरियड में उन्हें अवश्य ही दिखाई दे रही है। जो लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी ये वाला समय बहुत ही भाग्यवर्धक समय जिसे हम कहते हैं रहेगा। आगे आने वाला 23 ऑफ अक्टूबर से लेके 17 ऑफ जनवरी तक का जो भी पूरा एक पीरियड है वो बहुत ही हैपनिंग पीरियड होगा। जो भी लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए। कुंभ राशि के लिए यूँ तो हम देख रहे हैं कि करियर की दृष्टि से फैमिली मैटर्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं, और भी सारी चीज़ें, हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, ट्रैवल हो सकते हैं। मीन्स ओवरऑल हम देख रहे हैं तो शनि का ये मार्गी भ्रमण बहुत अच्छा मीन्स बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा-सा नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी कुंभ राशि के लोग हैं वो शायद इस आगे आने वाले पीरियड में अपने आप को किसी भी तरह के तंत्र मंत्र, जादू टोना या इस तरह से इस तरह की जो कई चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत भ्रम में डालती है और हमें बहुत ही ईज़ी कोई चीज़ को दिलाने के लिए, ईज़ी गेन करवाने के लिए कई बार कई लोग इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो आप अगर इन सारी ही चीज़ों से बचकर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाला पीरियड जो लोग भी शेयर, सट्टा, गैम्बलिंग इस तरह की जो चीज़ें करते हैं उनके लिए भी बहुत हैपनिंग होगा। तो ऐसे में कई लोग बहुत जल्दी या इजी गेन करने के लिए या क्विक रिस्पांस के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा ले लेते हैं। तो मेरी उन लोगों से यही सलाह है कि पर्टिकुलर इस पीरियड में वो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं तो कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड आने वाला है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आ ही सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चंद्र राशि के
अकॉर्डिंग आपका प्रेडिक्शन दे रहे हैं। आपके हो सकता है चार्ट में शनि की कोई अलग स्थितियाँ हो जो बहुत अच्छी ना हो, तो आप कुछ शनि के उपाय अवश्य ही करें, और वो आप उपाय शिवलिंग पर रुद्राभिषेक के साथ कर सकते हैं, या शिवलिंग पर आप दही में पानी मिला के, शहद मिलाकर उनका अभिषेक करें तो भी बहुत ही अच्छा आपको फल दिखाई देगा। आप कोई भी हनुमान मंदिर में सैटरडे और ट्यूसडे को जाकर वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीप अवश्य ही लगाएं, तो भी आपकी शनि से संबंधित जो भी प्रॉब्लम से है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगी। साथ ही आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का टीका भी लगाएं, वो भी आपके लिए बहुत ही शांति वाला पीरियड लेकर आएगा। तो कुंभ राशि के सभी लोगों के लिए शनि का ये मार्गी गोचर बहुत ही शुभ साबित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।